शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने इस कलयुगी दुनिया के लिए बहुत वैराग्य दिलाया है। ये कलयुगी दुनिया क्या है? नरक है ना। तो नरक तो है ही, लेकिन ये बहुत कड़वी दुनिया है। कड़वी, आज बाबा ने कड़वी शब्द बहुत कहा है।
कड़वी दुनिया है। अब कड़वी चीज कोई होती है तो क्या करते हैं लोग? नहीं, नफरत करते हैं कड़वी चीज। इसको और भी कितने नाम दे सकते हैं। कुंभी, पाक, नरक, विषय, वैतरणी, नदी, ये सब नरक के विभिन्न नाम हैं। विषय सागर भी बाबा कहते हैं। तो ऐसे ऐसे नाम बाबा देते हैं इस कलयुगी दुनिया को, और हम बच्चों को वैराग्य दिलाते हैं, है ना। इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य सभी को है। हाँ, जो समझते बहुत पूरा वैराग्य, हाथ उठाओ। हाँ, सभी हाथ उठा रहे कि नहीं? देखो कोई नहीं उठा रहे। नहीं है वैराग्य, नहीं है वैराग्य, है कि नहीं? इतना हाथ मना थोड़ा है। हाँ, इतना हाथ। तो बहुत वैराग्य है। तो बाबा हम बच्चों को बहुत मीठी मीठी दुनिया में लेके जा रहे हैं, क्षीर सागर में ले जा रहे हैं। तो हमको कितना मीठा बनना होगा, तभी तो उस क्षीर सागर, दूध भी मीठा अच्छा लगता है ना। कहेंगे डालो शक्कर डालो, बहुत कई तो नहीं लेते, लेकिन कई तो बहुत मीठा दूध पीते हैं। सब मीठा अच्छा लगता है, और कड़वा को तो थू थू करेंगे। तो बाबा कहते हैं इस कड़वी दुनिया से तुमको बाबा बहुत मीठी दुनिया में लेके जा रहे हैं। तो पर मीठी दुनिया में जाने के लिए कितना मीठा बनना पड़ेगा। हाँ, मीठा 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 मीठा। हाँ, बताती हूँ ना, कई बार मुझे याद है दादी जी मुरली पढ़ते थे, बाबा कहते थे बाबा मीठे 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 मीठे। तो दादी इतना लंबा करते थे, मीठे मीठे मीठे। बाबा आप इतने मीठे हो, मैं खा जाऊं। मीठी चीज अच्छी लगती है। तो इतनी मीठी दुनिया है, सतयुगी दुनिया, जहाँ बाबा आए हैं हमें ले जाने के लिए। तो इस कलयुगी दुनिया से कितना वैराग्य चाहिए। तो हर एक अपने से पूछे है वैराग्य या नहीं है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 9/8/2022 है। मीठे बच्चे, स्वीट बाप, मीठा बाप आया है तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने। इसलिए बहुत बहुत स्वीट, मीठा बनो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई है? क्यों आई है नफरत इस पुरानी दुनिया से? उत्तर है, क्योंकि ये दुनिया कुंभी पाक नरक बन गई है। कुंभी पाक नरक, इसमें सब कड़वे हैं। कभी भी अचानक कोई भड़क जाए, गुस्सा आ जाए, पता ही नहीं चलता है। अभी अभी इतना प्यार से बात कर, अभी अभी गुस्सा करने लगेगा, पता ही नहीं चलता है। इसमें सब कड़वे हैं। कड़वा माना, कड़वा बाबा क्यों कहते हैं? कड़वा माना पतित, सब पतित है। कड़वा पतित को कहा जाता है। सब विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, इसलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती है। दूसरा भी प्रश्न है, मनुष्यों के एक ही प्रश्न में दो भूलें हैं। बाबा आकर भूलों को सुधारते हैं ना, तो क्या भूले मनुष्य करते हैं? मनुष्यों के एक ही प्रश्न में दो भूलें हैं। वो प्रश्न कौन सा और भूले कौन सी? उत्तर है, मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे हो। खास करके साधु महात्माओं के पास जाकर ये कहते हैं,
स्वामी जी मेरा मन बहुत अशांत है, मन को शांति कैसे मिले? तो मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे हो? अब इसमें पहली भूल क्या की? ये कहना मेरे मन को शांति कैसे मिले, इसमें पहली भूल क्या की कि मन शांत कैसे हो सकता है? मन का तो काम ही सोचना है। अब सोचना बंद कर दिया तो डेड हो गया ना मन। जिसका जो काम है वो तो करेगा ना। मन शांत कैसे हो सकता है? जब तक वो शरीर से अलग न हो, आत्मा शरीर से अलग हो जाए फिर तो चलो शांत हो जाए। और दूसरी भूल है जो कहते हैं ईश्वर के सब रूप है, परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए? मन को शांति चाहिए। अभी तुम ही भगवान हो तो भगवान को शांति चाहिए क्या? परमात्मा तो सब जगह है, तो परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए? और फिर दे कौन? सब परमात्मा ही है। परमात्मा कोई अशांति हो गई तो कौन सा परमात्मा फिर दूसरा आएगा जो शांति देगा? तो ये दो भूले हैं। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो शांति धाम से बाप आया हुआ है और बच्चों से पूछते हैं, बाबा, बच्चे बैठे हैं क्लास में और बाबा आए और मुरली शुरू होते ही बाबा ने कहा, और बच्चों से पूछते हैं, शांति धाम से आकर बच्चों से पूछते हैं, बच्चे किस विचार में बैठे हो? हाँ, सभी किस विचार में बैठे हो? तुम जानते हो बाप स्वीट होम शांति धाम से आए हुए हैं सुख धाम में ले जाने के लिए। ये विचार चलना चाहिए और सब विचार दुनिया के नहीं चलने चाहिए। जब बाबा की मुरली सुनते हैं, बाप कहते हैं अब तुम अपने स्वीट होम को याद कर, अब तुम अपने स्वीट होम को याद कर रहे हो या और कुछ भी याद आता रहता है? हर एक पूछे, मुझे और कुछ तो याद नहीं आ रहा है, केवल बाबा याद आ रहा है, बाबा के माँ वाक्य याद आ रहे हैं या और बातें कुछ याद आ रही है इस समय? ये दुनिया कोई स्वीट नहीं है, बहुत कड़वी है। कड़वी चीज दुख देने वाली होती है। कई बार कोई ऐसी कड़वी चीज मुंह में आ गई, थू 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 करके फेंक देंगे ना, खा थोड़ी जाएंगे। कड़वी चीज दुख देने वाली होती है। बच्चे जानते हैं अब हम स्वीट होम जाने वाले हैं। हमारा बेहद का बाप बड़ा स्वीट है। बाकी और जो भी बाप हैं लौकिक में, जो भी बाप हैं इस समय वो बहुत कड़वे पतित छीछिए। देखो बाबा ने क्या कहा, लौकिक बाप क्यों कड़वे पतित छीछिए? ये तो सभी का बेहद का बाप है। बाबा ने बताया क्यों कड़वे। ये तो सभी का बेहद का बाप है। अब किसकी मत पर चलना है? बेहद का बाप कहते हैं बच्चे अब अपने शांति धाम को याद करो, फिर साथ में सुख धाम को भी याद करो और इस दुख धाम को भूल जाओ। ये बेहद का बाप कहते हैं। इनको तो बहुत कड़ा नाम दिया गया है इस कलयुगी दुनिया को, कुंभी पाक नरक, जिसमें विषय वैतरणी नदी बहती है। तो बाप समझाते हैं ये सारी दुनिया ही विषय वैतरणी नदी है। हाँ, जहाँ जाओ कोई नाला बह रहा है और बांस आ रही है, उसमें सब कीड़े जीव जंतु पता नहीं बांस आती रहती है सब, और किचड़ा इतना होता है तो उसके नजदीक भी जाना नहीं चाहेंगे। बहुत गंदी दुनिया है, विषय वैतरणी नदी है। सब इस समय दुख पा रहे हैं, इसलिए इनसे नफरत होती है। बहुत गंदी दुनिया है, इससे तो वैराग्य आना चाहिए। जैसे सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से,
समझते हैं स्त्री नागिन है, स्त्री को नागिन समझते हैं। घर में रहना गोया नरक में रहना, गोता खाना है, वो नागिन डस देगी। हाँ? तो बाबा कहते वो समझते हैं कि इस घर में रहना माना वो स्त्री जो है वो नागिन ने डस देगी, तो ये गोता खाना है नरक में। ऐसा कह छोड़ जाते हैं। यूं तो दोनों ही नरक के द्वार है, बेचारी अकेली स्त्री क्यों नरक का द्वार है? सबसे पहले तो पुरुष नरक का द्वार है। यूं तो दोनों ही नरक के द्वार हैं। उनको घर में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जंगल में चले जाते हैं। हम कहाँ गए थे परिवार में, तो माता तो ज्ञान में चलती थी, तो मैंने कहा कि आपका युगल कहाँ है? तो कहती है कि वो तो पता नहीं कहाँ है, सन्यासी बन गया है। तो मैंने कहा अच्छा सन्यासी बन गया है, फिर वो आता है कभी घर में आता है? कहते हाँ आता है, कभी कभी आता है, लेकिन बात नहीं करता है, बस खाना पीना खा करके फिर चला जाता है। फिर वापस पूछो आओगे? नहीं, फिर आ जाता है। अभी कहाँ रहता है वो बताता ही नहीं है, बस जाता है और फिर आता है, पता नहीं, सन्यासी बन गया। तो बाबा कहते हैं तुम घर बार छोड़ते नहीं हो, घर में रहते हो, ज्ञान से समझते हो। बाप बच्चों को समझाते हैं ये विषय वैतरणी नदी है, सब भ्रष्टाचारी बनते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को शांति धाम ले चलेंगे, वहां से तुमको क्षीर सागर में भेज देंगे। बाबा ने प्रोग्राम दे दिया है बच्चों को। क्या प्रोग्राम दिया है? तुम बच्चों को शांति धाम ले चलेंगे, वहां से तुमको क्षीर सागर में भेज देंगे। सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में शांति है नहीं। सब मनुष्य मात्र शांति के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। सन्यासी आदि कोई भी आएंगे, हाँ कोई आते सन्यासी किसी घर में रहते हैं, तो जो वहाँ गृहस्थी होंगे जो बुलाते हैं वो उन सन्यासी को कहते हैं, कहेंगे मन को शांति चाहिए, अर्थात मन को शांति चाहिए किस भाव से कहते हैं? अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, शांति चाहिए। अब देखो प्रश्न ही कैसा पूछते हैं, मन तो शांत हो ही नहीं सकता है जब तक आत्मा शरीर से अलग न हो जाए, तब तक मन तो सोचेगा ही। एक तो कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, हम सब ईश्वर के रूप हैं, फिर ये प्रश्न क्यों? ईश्वर को शांति क्यों चाहिए? तुम भी ईश्वर हो, तो हाँ वो सन्यासी उनको कहेगा तुम भी ईश्वर हो, सब ईश्वर के रूप है, फिर ईश्वर को शांति क्यों चाहिए? बाप समझाते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है, तुम कहते हो हमको शांति चाहिए। हाँ बाबा से भी पूछते थे, बाबा हमको बस मन की शांति चाहिए, तो बाबा कहते थे, पहले बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है, तुम कहते हो हमको शांति चाहिए। अच्छा पहले ये बताओ आप हो कौन? आप हो कौन? शांति चाहिए पर कौन हो तुम? आत्मा अपने स्वधर्म और निवास स्थान को भूल गई है। क्यों शांति मांग रही है? क्योंकि न अपना घर याद है, न अपना स्वधर्म याद है, न वो परमात्मा को पहचानते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम का वासी हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। अगर ये सोचा तो मन तो अशांत कभी होगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं न अपने स्वधर्म को जानते और न निवास स्थान को जानते हैं, सब भूल गए। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, शांति देश की रहने वाली हो, तुम अपने स्वीट होम और स्वीट फादर को भूल गए हो। भगवान होता ही एक है, भगत है अनेक, भक्त तो भक्त है, उनको भगवान कैसे कहेंगे? भक्त को थोड़ी भगवान कहेंगे। भक्त तो साधना प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हाँ पुकारते हैं।
परंतु भगवान को भी जानते नहीं हैं, इसलिए दुखी बन पड़े हैं। सब दुखों का कारण क्या है? देह अभिमान। लेकिन ये देह अभिमान क्यों आया? भूल गए खुद को, बाप को, घर को, इसलिए दुखी बन पड़े हैं। अभी तुम समझ गए हो कि असूल में हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर सुख धाम में गए, फिर रावण राज्य में आए हैं। तुम ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले हो। सोचो तो सही, 5000 साल से पार्ट ही बजा रहे हैं, थकते ही नहीं है। तुम ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले हो। पहले तुम सतयुग में थे, भारत सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। तुम आत्माएं शांति धाम में रहती हो, बाप भी वहां ही रहते हैं। बाप की फिर महिमा है पतित पावन ज्ञान का सागर। पावन बनाते हैं ज्ञान से, बिना ज्ञान तो पावन बन न सके। आत्मा का ज्ञान चाहिए, फिर परमात्मा का ज्ञान चाहिए, फिर ड्रामा का ज्ञान चाहिए, कर्मों का ज्ञान चाहिए, तभी तो पावन बनेंगे। पावन बनाते हैं ज्ञान से बाबा हमको। ज्ञान का वो सागर है, इसलिए ही उन्हें पुकारते हैं। इससे सिद्ध है, पुकारते हैं ज्ञान चाहिए, है ना। असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्ञान मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मांगते हैं, इससे सिद्ध है कि यहाँ ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान सागर आए, उससे ज्ञान नदियां निकले, तब ज्ञान स्नान करे। ज्ञान सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। वो जब आए, बच्चे पैदा करे, ज्ञान नदियां हो गई ना, उनके बच्चे, ज्ञान सागर के बच्चे, तो ज्ञान नदियां बने, बच्चे पैदा करे, तब उनको ज्ञान मिले और सद्गति हो। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू हुई, अर्थात पुजारी बने। अब फिर तुम पूज्य बन रहे हो। पवित्र को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। सन्यासियों को फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, समझते हैं वो पावन है और हम पतित हैं। तो बाप कहते हैं इस दुनिया में पावन कोई भी नहीं हो सकता है। क्यों पावन नहीं हो सकता है? पवित्र तो बनते हैं, लेकिन क्यों पावन नहीं हो सकता है? क्योंकि शरीर तो फिर भी पतित है ना, तो पावन कैसे हुए? इस दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। ये तो विषय वैतरणी नदी है। क्षीर सागर तो विष्णुपुरी को कहा जाता है, जहां तुम राज्य करते हो। तो बाप कहते हैं, हाँ देखो कितनी बार बाबा कहते, बाप कहते हैं, बाप कहते हैं। भूल न जाइए कौन कह रहे हैं, कोई मनुष्य आत्मा नहीं कह रहे। एक तो बाप कहते बाबा बार बार बोलते रहे, और दूसरा मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, याद दिलाते बच्चों को आप कितने मीठे हो। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और स्वीट होम को याद करो। कर्म तो करना पड़ता है। पुरुषों को धंधा धोरी और माताओं को घर संभालना पड़ता है। तुम भूल जाते हो, हाँ बाबा को भूल जाते हो। सारा दिन काम धंधा, फिर माताओं को घर का काम, बच्चों को संभालना, बहुत काम होता है। तो बाबा कहते तुम भूल जाते हो बाबा को, तो क्या करो? इसलिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। वो टाइम अपने लिए, उस समय और कोई गोरख धंधा नहीं होता है, इसलिए वो टाइम बाबा को याद करो। इसलिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है, उस समय याद करो। सबसे अच्छा समय है अमृत वेले का, जबकि दोनों फ्री है, दोनों ही फ्री है, पुरुष स्त्री दोनों ही फ्री है। तो सवेरे सवेरे उठ करके अमृत वेला बाबा को याद करो। यूं तो शाम को भी समय मिलता है, परंतु समझो उस समय कोई थके रहते हैं। सारा दिन काम किया तो थक जाते हैं, शाम को कोई थके रहते हैं। अच्छा बल आराम करो,
सवेरे उठकर याद करो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, 2 बजे उठो। हम तो देखते हैं 2 बजे उठ जाते हैं, कहीं 2 बजे जो उठते हाथ उठाओ, देखो हाथ उठ रहे हैं। हाँ वाह, बहुत अच्छा। तो देखो बाबा कहते हैं सवेरे उठकर याद करो, हम आत्माओं को बाप आए हैं ले जाने। अभी 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, ऐसे ख्यालात करने चाहिए। अभी समय पूरा हो रहा है। हाँ, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, ऐसे ख्यालात करने चाहिए। तुम्हारा सबसे अच्छा कमाई का समय सवेरे है। अभी की कमाई ही सतयुग में काम आती है। आप सोचो, 2 युग के लिए कमाई करनी है, 2 युग के लिए कमाई करनी है, और जो 2 युग है द्वापुर कलयुग, उसमें जो घाटा पड़ा है वो घाटा को भी भरना है। अब किसके सिर पर बहुत कर्जा हो और वो जो इतना कर्जा है वो भी चुकता करना है, और आगे बहुत कमाई करनी है, तो कितनी कमाई करनी होगी उसको। हाँ, आप सोचो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा सबसे अच्छा कमाई का समय सवेरे है। अभी की कमाई ही सतयुग में काम आती है। अभी तुम बाप से वर्षा पाते हो, वहां धन की तो कोई तकलीफ नहीं। सतयुग में धन की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ जितना ज्ञान धन इकट्ठा करते, ये धन वो सच्चा धन, हीरे जवाहरात बन जाते हैं। धन की कोई तकलीफ नहीं होगी, वहाँ कोई फिक्रात नहीं होगा। हाँ, कुछ चिंता नहीं होगी। बाप तुम्हारी इतनी झोली भर देते हैं जो फिर कमाई के लिए फिक्र नहीं रहता है। सतयुग में किसको भी कमाई के लिए फिक्र नहीं होगा। अभी नौकरी चाहिए, पढ़ाई तो पढ़ ली, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, तो कितनी चिंता रहती है। तो बाबा कहते इतना बाबा दे देते हैं जो 2 युग तक नौकरी तो कोई करेगा ही नहीं। क्या जरूरत होगी नौकरी करने की, जो उसका लिए थोड़ी तनख्वाह मिले, सब भरपूर होते हैं। अगर हाँ दास दासी भी होंगे तो वो भी तो अच्छे ही होंगे ना, ऐसे थोड़ी कि कोई भिखारी होंगे। हम अमेरिका में गए थे तो वहाँ एक बहन आती थी, हफ्ते हफ्ते आते हैं बस, वो सर्वेंट आते हैं हफ्ते हफ्ते, और सारे घर की सफाई हफ्ते में एक बार ही करते, सब कुछ गलीचा सब कुछ करते सारा दिन। तो हमने उनसे पूछा अब क्या करती हो, सब बताया। फिर हमने कहा अच्छा आज तो आप सारा दिन यहाँ हो, तो आपके घर में कौन है, कौन वहाँ पर काम करता है? कहते फिर हम सर्वेंट रखते हैं। अब वो सर्वेंट का सर्वेंट वो सर्वेंट रखते। और कैसे आती थी, मोटर में आती थी, गाड़ी थी उसकी अपनी, और घर की सफाई करने का काम करती थी। तो वहाँ भी कोई क्या कमी होगी, तो सतयुग में क्या कमी होगी। तो बाबा कहते हैं कोई फिक्रात नहीं, बाप तुम्हारी इतनी झोली भर देते हैं जो फिर कमाई के लिए फिक्र नहीं रहता। यहाँ मनुष्यों को कमाई की कितनी फिक्रात रहती है, बाबा 21 जन्मों के लिए फिक्रात से छुड़ा देते हैं। तो सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हम आत्माएं परम धाम की निवासी हैं, बाप के बच्चे हैं, तो पहले पहले हम स्वर्ग में आते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुम कितने माला माल थे। आता है याद, कितने माला माल थे। भारत स्वर्ग था, अब तो नरक दुख धाम है। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता बनता है। 1-2 को याद दिलानी चाहिए। सतयुग में सिर्फ भारत था, उसको स्वर्ग जीवन मुक्त कहा जाता है, नरक को जीवन बंद कहा जाता है। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, फिर वैश्य शूद्रवंशी राज्य हुआ है। आसुरी बुद्धि होने के कारण मनुष्य 1-2 को दुख देते हैं। क्यों दुख देते हैं? क्योंकि आसुरी बुद्धि है। अगर दैवी बुद्धि होती तो थोड़ी 1-2 को दुख देते। आसुरी बुद्धि होने के कारण मनुष्य 1-2 को दुख देते हैं। हर एक लौकिक बाप भी बच्चों का सर्वेंट बनते हैं।
लौकिक बाप भी, बच्चा अभी माँ बिजी है तो बाप ही संभालता है ना छोटे बच्चे को। तो बाबा कहते हैं हर एक लौकिक बाप भी बच्चों का सर्वेंट बनते हैं। अभी देखो कैसे बाबा कहते वो भी नरक में ले जाते हैं। विकार में जाकर बच्चे पैदा करते हैं, उन्हों को फिर संभाल करते हैं, फिर उन्हों को नरक में ढकेल देते हैं। जब वे विषय वैतरणी नदी में गोते खाने लगते हैं तो इसमें बाप खुश होते हैं। अब बच्चे की शादी हुई, फिर 1 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप कितना खुश होते हैं कि वाह पोतरा पैदा हुआ। तो फिर तो विषय वैतरणी नदी में ढकेला, फिर बाबा कहते हैं उनको खुशी होती है। फिर विषय वैतरणी नदी में गोते खाने लगते हैं तो इसमें बाप खुश होते हैं। तो भोले हुए ना, भोले हुए नरक में डाला और कितनी खुशी होती। तो भोले हुए ना। अब ये पारलौकिक बाप भी बहुत भोला है। ये फिर कैसे भोला है? बच्चों का सर्वेंट है, बच्चों की आके कितनी खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। तो बच्चों का सर्वेंट है वो। लौकिक बाप तो बच्चों को नरक में डाल देते हैं और ये बाप शांति धाम स्वर्ग में ले जाते हैं। मेहनत तो करते हैं ना, बाबा कितनी मेहनत करते हैं, कितना भोला है। अपना परम धाम छोड़कर आए हैं। देखते हैं आत्माओं की कितनी दुर्गति हो गई है। मेरे को गाली देते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरे को गाली देते रहते हैं, मुझे तो जानते ही नहीं है। मेरे रथ को भी गाली दे, कितने झूठे कलंक लगा दिए। ब्रह्मा बाबा पर कितने कलंक लगे, बात नहीं पूछो। हाँ, ये दादा लेखराज अपने आप को कृष्ण कहता है और इसको थोड़ी 400 रानियां मिली है। कहता है मुझे 16,108 रानियां चाहिए। कितना बड़ा कलंक। तो और फिर बहुत कुछ तो बहुत किया हुआ ना हैदराबाद सिंध में। तो बाबा कहते तुम्हारे पर भी कलंक लगाते हैं, मेरे रथ को भी गाली दे, कितने झूठे कलंक लगा दिए और तुम्हारे पर भी कलंक लगाते हैं। श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाते हैं। उसने चौथ का चंद्रमा देखा श्री कृष्ण ने तो कलंक लगाए। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाते हैं। अब बाबा देखो क्या राज समझाते हैं। परंतु कृष्ण जब गोरा है तब कोई कलंक लग नहीं सकता है। अब सतयुग में श्री कृष्ण होगा, वहां उनको कोई कलंक लगाएगा क्या? कोई ऐसा काम थोड़ी करेगा जो कलंक लगाएगा। तो सतयुग में तो कोई कलंक नहीं लगता है उन पर। लेकिन कब कलंक लगते जब सांवरा बनता है आत्मा। वही आत्मा जब द्वापर कलयुग में आई तो सांवरी हो गई, तो न जाने कितने कलंक लगे होंगे। जब सांवरा बनता है तब कलंक लगता है। जो गोरा था वही सांवरा बना है, इसलिए कलंक लगता है। गोरे पर तो कलंक लग न सके। गोरा माना खाली चमड़ी का गोरापन नहीं, आत्मा कितनी गोरी है तो कोई कलंक नहीं लग सकता। गोरे पर तो कलंक लग न सके। आत्मा पवित्र से जब अपवित्र बनती है तब गाली खाती है। ये ड्रामा बना हुआ है। अब क्यों गाली खाती है कोई प्रश्न करे तो प्रश्न क्या करना, ड्रामा बना हुआ है, ऐसा गाली खानी है। ये ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य बेचारे कुछ समझ नहीं सकते, बहुत मूझते हैं। हाँ, पता नहीं ये किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्रों में तो ऐसे है नहीं। हाँ, ये जो सुनाते इस प्रकार तो शास्त्रों में है नहीं। परंतु ये भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? हाँ, भगवान जो डायरेक्ट ज्ञान देगा वो कहाँ से मिलेगा? वो तो वही देंगे। शिव शक्ति भारत माताओं की सेना ने क्या किया था ये भूल गए हैं। दिखाते हैं ना, शिव शक्ति सेना ने असुरों का नाश किया था। तो असुर बहुत बढ़ गए तो अभी नाश करना है ना विकारों का। शिव शक्ति भारत माताओं की सेना ने क्या किया था? जगत अम्बा को शिव शक्ति कहते हैं ना। उनके मंदिर भी बने हुए हैं, देलवाड़ा मंदिर भी है। दिल लेने वाला तो एक शिव बाबा ही हुआ ना।
ब्रह्मा भी है दिल लेने वाला, ब्रह्मा बाबा भी दिल लेने वाला है। फिर जगदम्बा और तुम कुमारियां भी हो, इसलिए दिलवाड़ा मंदिर में सब दिखाया है। ब्रह्मा भी है, फिर जगदम्बा और तुम कुमारियां भी हो, महारथी भी हैं, हूबहू तुम प्रैक्टिकल में हो। वहाँ जैसे एंटर करते हैं दिलवाड़ा मंदिर में, तो जो पहला कमरा है वो हाथी घोड़े है, उसमें तो महारथी दिखाए हैं हाथी पर, तो इसलिए बाबा कहते हैं महारथी भी हैं। हूबहू तुम प्रैक्टिकल में हो, अभी प्रैक्टिकल में हो तुम। वो तुम्हारा जड़ यादगार कायम है। ये जड़ यादगार तो खत्म हो जाएंगे, सब मंदिर तो खत्म हो जाएंगे, सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं रहेंगे। ये जड़ यादगार तो खत्म हो जाएंगे, फिर तुम सतयुग में होंगे। वहां ये यादगार आदि होते नहीं, जो भी यादगार है इस समय, बाबा कहते वहां कुछ भी नहीं होगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे बैठे थे, जैसे दिखाया दिलवाड़ा मंदिर में कोठरियां कोठरियां बनी हुई है। बाबा के पास जाते थे ना, बाबा को कहते बाबा आज हम दिलवाड़ा मंदिर जाएंगे, तो बाबा उनको कहते थे अपनी कोठरी पसंद करके आना। 108 कोठरियां हैं, तो आप कौन से नंबर की कोठरी के हो, तो पसंद करके आना। तो वो कहते मेरी कोठरी है, तुम्हारी कोठरी। हाँ, बहुत ऐसे करते थे। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी ऐसे बैठे थे, यादगार बना था। फिर सतयुग त्रेता में राज्य किया, फिर भक्ति मार्ग में पूजा के लिए ये यादगार बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तुम जान गए हो। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, 84 जन्म लगते हैं। अभी फिर तुम पुरुषार्थ करते हो, तो क्या करो, पुरुषार्थ करते हो तो बाबा कहते फॉलो मम्मा बाबा को करना चाहिए। उन्होंने कैसे किया पुरुषार्थ, तुमको ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरा बनेंगे। पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ कितना सहज बाप सिखलाते हैं। मुश्किल है क्या पतित से पावन बनना। बाप को और स्वीट होम को याद करते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये टेव डालनी है, आदत डालनी है बाबा को याद करने की। जैसे समय मिले बाबा को याद करो, सवेरे उठ याद करने की टेव हो। फिर जब पक्के हो जाएंगे तो चलते फिरते याद रहेगी। हमको तो स्वीट होम और स्वीट राजधानी को ही याद करना है। पहले हम सतो प्रधान बनेंगे, सतो प्रधान बनेंगे, फिर सतयुग में सतो प्रधान, फिर बाबा कहते हैं फिर सतो रजो तमो में भी आएंगे। अब इसमें कोई संशय उठ नहीं सकता है, मूंझने की बात नहीं है। हाँ, कई कहते हम सतो प्रधान बन गए, फिर क्यों सतो रजो तमो में आए, मूंझ जाते। बाबा कहते ड्रामा बना हुआ है ये, फिर नीचे आना ही है, फिर बाबा हमें ऊपर ले जाते हैं तो फिर सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा कहते इसमें संशय नहीं उठना चाहिए, मूंझने की तो बात ही नहीं है, पवित्र रहना ही है। देवताओं का भोजन भी कितना पवित्र होता है, तो हमको भी बहुत परहेज में रहना चाहिए। इसमें पूछने की भी बात नहीं है बाबा क्या करे, कैसे खाए, क्या करे, तो बाबा कहते पूछने की बात नहीं है, परहेज में रहना अभी आपको समझना है। बुद्धि समझती है एक तो विकार सबसे खराब है, काम विकार और भी सब विकार खराब है। दूसरा शराब कबाब नहीं पीना है, ये भी सब खराब है। बाकी लहसुन प्याज आदि की और पतित के भोजन की दिक्कत पड़ती है। भोजन पतित के माना हाथ का भोजन खाना पड़ता है। कई अभी नीचे कुमारों की बट्ठी कल से शुरू हुई है, तो जब कुमार आते थे तो दादी जी को बहुत कहते थे, दादी जी क्या करे, हमारे माँ बाप तो ज्ञान में चलते नहीं हैं, अब वो तो पवित्र नहीं है और हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो दादी हम माँ के हाथ का नहीं खाते हैं तो माँ तो बहुत दुखी होती है। तो एक बार सब ये कुमारों ने दादी को कहा दादी हम क्या करें, तो दादी जी बता रहे थे मैंने कुमारों को कहा माँ को दुख मत दो,
माँ को दुख मत दो, माँ के हाथ का तो ज़रूर खाना चाहिए, बस और बाकी ठीक है, पर माँ के हाथ का तो फिर का तो वो तो पवित्र नहीं है। तो फिर दादी ने कहा पर आप बाबा को खूब याद करके खाओ ना। क्यों नहीं बाबा को याद करके खा, लहसुन प्याज नहीं डलवाए वो ठीक है, लेकिन माँ के हाथ का नहीं खाएंगे तो कितना दुख होगा। जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया वो मेरे हाथ का नहीं खाता है, तो बड़ा दुख होगा। तो दादी ने छुट्टी दी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन कैसे खाओ, देखो बाबा क्या कहते हैं। बाकी लहसुन प्याज आदि की और पतित के भोजन की दिक्कत पड़ती है, पतित के हाथ के भोजन की, तो बाप समझाते हैं बच्चे पवित्र भोजन तो कहीं मिलेगा नहीं सिवाय ब्राह्मणों के, तो बाप की याद में रहना पड़े। जितना तुम याद में रहेंगे तो पावन बन जाएंगे। बुद्धि से समझना होता है। हम बाबा के पास आते थे, मिलिट्री में काम करते थे, अब मिलिट्री वाले थोड़ी कोई भोजन पकाएंगे, मेस में खाना पड़ता था। तो बाबा से पूछते बाबा हम क्या करें, तो बाबा उनको युक्ति बताते थे। वो जो खाना पकाता है ना मेस में, उनको अपना मित्र बनाओ, उनको कहो कि इसमें ना जब लहसुन प्याज का तड़का लगाते हो उसके पहले हमारा खाना निकाल के रख दो, और हम वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और फिर वो भोजन तो खाना ही पड़ेगा ना, वो बना थोड़ी सकते हैं, तो इसीलिए खाना तो पड़ेगा, बाबा को याद करके खाना पड़ेगा। लेकिन वो लहसुन प्याज के बिना आपके लिए बना देंगे, उनको दोस्त बनाओ। तो इसलिए देखो बाबा युक्तियां बताते हैं। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से समझना होता है हम अपने को किस युक्ति से बचाते रहें, बुद्धि से काम लेना होता है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, इसलिए लौकिक से भी रिश्ता रखना है, लौकिक से भी रिश्ता रखना है, उन्हों का भी कल्याण करना है, उन्हों को भी ये बातें सुनानी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, नहीं तो सजाएं बहुत खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। फिर सावधान भी बाबा करते हैं, हाँ, पवित्र बनो नहीं तो सजाएं बहुत खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। माला पास विद ऑनर की बनी हुई है, माला वैजंती माला किसकी बनी है, जो पास विद ऑनर है उनकी बनी है। अभी सबके कयामत का समय है, सबके पापों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा ने समझाया है याद से ही विकर्म भस्म होंगे, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, सारा ड्रामा और झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाकी स्वीट होम, स्वीट राजधानी और स्वीट होम को याद करना है। अभी नाटक पूरा होता है, घर जाना है, पुराना शरीर छोड़ सबको वापस जाना है, ये पक्का रखना है। ऐसे याद करते करते शरीर छूट जाएगा और तुम आत्माएं चली जाएंगी। बहुत सहज है, ये याद करो। और हम बाबा कहते हैं वैराग आ जाए दुनिया से, बहुत सहज है। अभी तुम सम्मुख सुनते हो और बच्चे टेप से सुनेंगे, उस समय तो ऐसी सुविधा नहीं थी। अभी हम बोल रहे हैं, न जाने कितने YouTube पर देख रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे, तो उस समय तो ये फैसिलिटी कोई थी नहीं। बाबा की मुरली चलती थी, फिर लिथो होती थी, चलो मशीन बाद में आ गई तो मुरलियाँ भेजते थे। अभी कितने दिन के बाद मुरली पहुँचती थी, 8 दिन 10 दिन 15 दिन भी लग जाते थे। मुझे याद है मैं 82 में श्रीलंका गई थी, दादी जी ने भेजा था श्रीलंका, वहाँ सेवा शुरू की। तो वहाँ पर अभी तो अब मुरली कहाँ से मिले, मुरली के लिए इतना तड़पती थी, इतना कितने दिन के बाद मुरली आती थी। विदेश में तो और लेट जाएगी, तो रोज हम उठ करके पहले वो पोस्ट बॉक्स देखते थे, मुरली आई कि नहीं, मुरली आई कि नहीं, मुरली आई कि नहीं। तो बस दिन में भी देखते थे मुरली आई कि नहीं, वरना इतनी वो थी ना बात। तो इसलिए देखो बाबा क्या कहते हैं, अभी तुम सम्मुख सुनते हो और फिर बच्चे बाद में टेप में सुनेंगे। एक दिन टेलीविजन पर भी ये ज्ञान सुनेंगे व देखेंगे जरूर। तो देखो, हाँ ताली बजाओ, बाबा ने देखो कब कहा,
सब देख रहे हैं टेलीविजन पर और सुन भी रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, एक दिन टेलीविजन पर भी ये ज्ञान सुनेंगे व देखेंगे जरूर। सब कुछ होगा, हो रहा है ना। पिछाड़ी वालों के लिए तो और ही सहज हो जाएगा। सोचो कितना सहज हो गया है ना। अभी आपके तो मोबाइल में ही मुरली आ जाती है, सवेरे सवेरे पढ़ लेते होंगे कई। तो बाबा कहते हैं सब सहज हो जाएगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप, ये भी प्रबंध हो जाएगा। सर्विस करने वाले भी अच्छे होंगे तो बच्चों की उन्नति के लिए ये भी सब प्रबंध अच्छा हो जाएगा। वो भी जिसको चाहे ले सकते हैं, हाँ प्रबंध, क्योंकि उस समय नई नई टेप मशीन आई थी। अब वो तो किनके पास होगी, महंगी तो थी बहुत, तो सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो बाबा के पास एक टेप मशीन लेकर आए थे। तो बाबा ने विश्व रतन दादा को कहा जाओ ये टेप मशीन ले जाओ, सब बड़े बड़े सेंटरों पर बाबा की आवाज सुनाओ, डायरेक्ट टेप सुनाओ, तो बच्चे खुश होंगे। फिर धीरे 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 सब सेंटरों पर टेप मशीन आई। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते प्रबंध हो जाएगा। तो बच्चों की उन्नति के लिए ये भी सब प्रबंध अच्छा हो जाएगा। वो भी जिसको चाहे ले सकते हैं, हाँ प्रबंध मिलेगा। एक बाप को ही याद करना है। मुसलमान लोग भी सवेरे सवेरे फेरी पहनते हैं और सबको जगाते हैं। उठकर अल्लाह को याद करो, ये समय सोने का नहीं है। हाँ, हम लोग भी प्रभात फेरी निकालते थे तो ये शब्द नारे लगाते, जागो जागो, हाँ सतयुग आने वाला है, अब ये वक्त सोने का नहीं है। गीता वो गाते जाते थे और जैसे लोग धीरे धीरे अपने मकानों से वो गैलरी से आकर के झांकते थे, ये वक्त सोने का नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये समय सोने का नहीं है, वास्तव में ये अभी की बात है। अल्लाह को याद करो क्योंकि तुमको बहिश्त की बादशाही मिलती है। बहिश्त को फूलों का बगीचा कहा जाता है। वो तो ऐसे ही गाते हैं, फूलों का बगीचा बहिश्त कहते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में बाप को याद करने से देवता बन रहे हो। वो ये सवेरे उठने का अभ्यास अच्छा है। सवेरे का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। 12 बजे के बाद वैसे सवेरा शुरू हो जाता है। हाँ, पीएम पूरा हुआ, मिडनाइट हुआ, उसके बाद 1 मिनट हुआ तो एएम चालू हो जाता है। तो एएम चालू हुआ माने से सवेरा चालू हो गया। तो 12 बजे के बाद सवेरा शुरू होता है। प्रभात का टाइम 12 बजे नहीं है। प्रभात का टाइम 2-3 बजे को कहा जाता है। सवेरे उठ शांति धाम और सुख धाम को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप की याद में रह पवित्र शुद्ध भोजन खाना है। बाप की याद में रह पवित्र शुद्ध भोजन खाना है। अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है। अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, बाबा के पास आते थे ना, बूढ़े बूढ़े आते थे तो बाबा को कहते, बाबा पुरुषार्थ नहीं होता, कैसे करे, सवेरे नहीं उठा जाता। तो बाबा कहते थे ये बूढ़ा कर सकता है, तुम नहीं कर सकते हो। हाँ, बाबा भी तो बूढ़े थे ना, तो कितना सवेरे सवेरे उठते थे। ये बूढ़ा कर सकता है, अपने लिए बाबा कहते ये बूढ़ा कर सकता है, तुम नहीं कर सकते हो। फिर जवान आते थे बाबा के पास, वहाँ बाबा अब जवान है, नींद बहुत आती है, क्या करे। अरे मम्मा जवान वो कर सकती थी, तुम नहीं कर सकते हो। तो जवान भी हमारे सामने है तो बूढ़ा भी सामने है, तो हमारे लिए तो एग्जाम्पल है ना। तो बाबा कहते हैं मम्मा बाबा को फॉलो कर
पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस कयामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। कयामत का समय है। कयामत का समय माना जब सबके हिसाब किताब चुकतू होने का समय है, उसको कयामत का समय कहते हैं। तो सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा, निश्चिंत कैसे रहे निश्चिंत, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है। पहले ही चिंता कर लेते, पता नहीं होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा। अरे कौन बैठा है मेरे साथ, कौन है? बाबा, बड़ा बाबा बैठा है। बड़ा बाबा बैठा है तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। आजकल सब फिक्र के बादशाह हैं और आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं, हाँ, चिंताएं करने वाले होते हैं, उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती है। क्यों? चिंता करने वालों को क्यों सफलता नहीं मिलती है? क्योंकि वो फिक्र में ही समय और शक्ति को व्यर्थ गंवा देते हैं। काम अभी शुरू ही नहीं किया, पता नहीं होगा नहीं होगा, कर सकेंगे नहीं, तो वो फिक्र में ही अपना समय और शक्ति व्यर्थ गंवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते हैं वो काम भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि उस चिंता के साथ ही काम करते हैं तो वो काम भी बिगाड़ देते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो, हाँ, रमेश भाई बोले 9 बजे फोटो निकालेंगे। 9 बजे फोटो? अच्छा, फोटो सेशन होगा। पर इधर कट किया हुआ है ना? अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। उसके बाद जो भी बट्ठी में आए हुए भाई बहने हैं वो सब बैठे रहेंगे। आपको आज का प्रोग्राम भी देंगे और कुछ सूचनाएं भी देंगे, इसलिए बट्ठी वाले कोई भी उठेंगे नहीं।